say I have this equation 5x minus y plus 4 is equals to 0, and I have this line as 3x plus 4y minus 4 is equals to 0. अरे -4 है क्या? हाँ मैंने -7 लिख के किया, अच्छा इसलिए गलत है। ठीक है, एक बार चेक करना। सर उसके और तरीके से भी आने चाहिए क्योंकि 4 वेरिएबल्स में 4 इक्वेशंस आ जाएंगी ना। 2 इक्वेशंस जो ऑलरेडी दी हुई हैं उनमें से आ जाएंगी x1 y1 और x2 y2 में, और हाँ दो उसने इक्वेशन मिड उसने पॉइंट गलत में हाँ से आ सर, पॉइंट्स ले जाएंगी। लिए, मैंने बस उसने इधर गलत पॉइंट्स ले माइनस लिए थे। सेकेंड लाइन का -4 के जगह -7 ले लिया। हाँ तो बस वही लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया है वो अभी जो लास्ट क्लास में करवाया था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, तो मैंने क्या किया था, 1 वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आप चाहो तो 2 वेरिएबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लो। इसको t बोला था, अगर x की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली आप निकाल करके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। सिमिलरली मिड पॉइंट फॉर्म से आप यहाँ पे ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हो t के टर्म्स में, एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ t तो t इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से t की वैल्यूज निकल जाएंगी। ऐसा मैंने करवाया था। ऑल्टरनेटिव मेथड है कि आप लेट्स से इसको x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एंड x को x2 y2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, एंड y1 को आप t के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप x की वैल्यू x1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y विल बी इन टर्म्स ऑफ x1, तो वहाँ से y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 और y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको x1 और x2 के टर्म्स में 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। तो वंस यू हैव x1 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू, देन अकॉर्डिंगली आप y1 और y2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो वहां से भी अप्रोच कर सकते हो। हाँ गुड इवनिंग सर। अभी तक आपने ये जो लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास का वही डिस्कस किया ना? हाँ वही डिस्कस किया थी। ओके ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी मोहित ने बताई है, और एक नॉर्मल टी कॉमा एक सिंगल वेरिएबल से मैंने बता ही दिया था कैसे करना है। स्टिल इफ अगर कोई डाउट रहता है तो बताना एक बार सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है मेरे पास ABCD, और अब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,0, B is given as 2,0, C is given as 2,2 and D is given as 0,2, और आपको बोला है कि square is rotated by an angle of 30 degree. Square is rotated by an angle of 30 degree anti-clockwise about point A. About point A. And find the equation of diagonal BD. Find the equation of diagonal BD of mu square. आदित्य, इस क्वेश्चन के पहले मैंने बस वही लास्ट क्वेश्चन वापस एक बार डिस्कस किया था जो लास्ट क्लास में कराया था। ओके सर। तो ABCD इज अ स्क्वायर, चारों कोऑर्डिनेट्स के मैंने आपको ABCD के, फिर बोला है कि स्क्वायर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट A, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD ऑफ न्यू स्क्वायर। नहीं आदित्य, इतना सिंपल नहीं है, मतलब सॉरी सर, वो AC का भेज दिया। हाँ
15 डिग्री से कैलकुलेशन इजी हो रही है क्या? कैलकुलेशन करनी ही कहाँ है? आ गया होगा ये। कैसे कर रहे हो एनीवन? सर वो एसी का आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ब्रेक हो रही है। स्लोप निकालिया बीडी का, एसी के स्लोप के हेल्प से। ओके, सर उसके एक्सेप्ट फॉर बाद आदित्य, एक्सेप्ट फॉर आदित्य एनीवन? सर एसी का स्लोप निकाल लिया पहले, नए एसी का मतलब जो 75 डिग्री पे बनेगा, तो फिर उससे ओके, बीडी का भी स्लोप निकाल लिया। फिर बाद में वो नया जो सी का पॉइंट होगा ना, वो आ गया तो फिर उसके मिड पॉइंट से बीडी का लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, कोई और ऑल्टरनेटिव अप्रोच? एनीवन? सर ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही, किसी और एक पॉइंट का निकालेंगे बस। राइट, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत इजी है ना? क्यों? क्योंकि 30 डिग्री रोटेट किया, ये डिस्टेंस आपको पता है 2 है, तो बी के नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 cos 30 एंड 2 sin 30। दिस डिस्टेंस इज 2 ना, तो अभी 30 डिग्री अगर रोटेट कर दोगे तो नए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 cos 30 2 sin 30 विच इज √2 सॉरी √3, 1। तो ये बी के नए कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली आप चाहो तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज 2, दिस इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 cos 60, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंड 2 sin 60। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए √3, 1, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, √3। तो अगर निकल गया तो फिर टू लाइन फॉर्म में से इक्वेशन निकाल लो, सिंपल। बहुत सारे तरीके हैं करने के। हाँ, अब वही कि अगर आप एक बार स्लोप भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको एसी लाइन का पता है तो आप बीडी लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हो वहां से, और फिर भी कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डी कोऑर्डिनेट आप स्लोप ऑफ बीडी निकाल के वहां से y - y1 एक पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके,
तो अभी तो निकल जाएगा ना आंसर? सर हाँ श्रीकांत। अगर ऐसा होता कि ए बी साइड ये वाई एक्सिस पे लाई करती तो क्वेश्चन चेंज होता। ए बी साइड वाई एक्सिस पे लाई करती मतलब 90 डिग्री रोटेट करा देते। नहीं सर, कोऑर्डिनेट से वैसे होते तो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि बिना कोऑर्डिनेट के भी आंसर कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मली यहाँ तो दिख रहा है 30 डिग्री हो गया है, सॉर्ट ऑफ ऐसा। नहीं नहीं, अभी ए बी साइड ये एक्स एक्सिस पे थी। अगर ये वाई एक्सिस पे होती, मतलब आपने ए डी जहाँ पे है वहाँ पे ए बी रखा होता तो प्रॉब्लम चेंज होता। मतलब डी की जगह बी होता और यहाँ और पे डी बी की होता। जगह डी होता, हाँ। तो फिर डी के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन तो तब भी वही आती है ना? हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन तो वही आती है ना बेटा? हाँ हाँ। ओके, अगर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एनीवन? फॉर सर सेम मिड क्वेश्चन। पॉइंट फार्मूला से अब बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो दोनों के मिड पॉइंट्स मैच कर देंगे। दोनों के मिड पॉइंट से मैच करेंगे। जैसे आपने बी का निकाला वैसे ही सी का निकालेंगे। वैसे ही सी का निकालोगे तो सी में कितना एंगल टर्न करोगे? सर सी में 75 डिग्री आ जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। 75 डिग्री आ जाएगा। हाँ ठीक है, दो तरह से निकाल सकते हो। एक तो यू नो दैट द मिड पॉइंट, यहाँ का मिड पॉइंट निकाल सकते हो बी और डी का। उसके बाद फिर ये पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है, तो आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। हाँ, सेकेंडली यू नो दैट यहाँ से 30 डिग्री रोटेट कर लो इसको, ठीक है? तो 30 डिग्री अगर रोटेट करोगे सी पॉइंट को तो वापस से 2 cos 60 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वही हो जाएगा, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट वही नहीं होगा। दिस होल स्क्वायर इज रोटेटेड 30 डिग्री ना, हाँ 75 डिग्री ही आएगा वो, क्योंकि हाँ यहाँ से 75 डिग्री एंगल पे आएगा। तो एक बार cos 75 अप्लाई कर सकते हो, एक बार sin 75, वो लंबा चला जाएगा। मिड पॉइंट से ही करो, निकल जाएगा इजिली। लंबा मतलब कैलकुलेशन हाँ ज्यादा हो सर, वो जाएगी। कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ। 75 ओके ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सी? फर्स्ट में सर फर्स्ट में रहेगा। फर्स्ट में ही रहेगा, ठीक है। अगर 60 डिग्री रोटेट कर देते तो सी कहाँ जाता? सर सेकंड में। लाइन पे रहता फिर। सेकंड क्वाड्रेंट में जाता। एवरीवन कैन सी दैट, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two consecutive sides of a parallelogram are two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y is equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. एक minute, SS012. First note down this question. I'm showing the last page. So two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y is equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. If equation of one of the diagonal is, if equation of one of the diagonal is 11x plus 7y is equals to 9, find the equation of other diagonal. Two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y is equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. If equation of one of the diagonal is 11x plus 7y is equals to 9, find the equation of other diagonal. Find the equation of other diagonal. ये simplify करो
नोट कर लो क्वेश्चन, ये प्रीवियस पेज। विपुल क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? विपुल, अच्छा, we have to find the median of the diagonals or finding half the other one. मतलब श्रीकांत, आई डोंट नो कौन से मेथड से सोच रहे हो, एक बार कोई मुझे ब्रीफ करेगा कैसे कर सकते हैं? सर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को? नहीं, कौन बोला? इसीलिए मैंने पहले प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि सब कंफ्यूजन ना रहे। सर ये मेरा दो क्या अप्रोच है consecutive सर? side, मेरा हाँ अप्रोच ये बता। था कि दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है ना, तो एक डायग्राम और एक डायगोनल है, तो हमने सोचा कि उसे एक ट्रायंगल ही क्यों ना मान ले, वो एक ट्रायंगल हो ट्रायंगल गया। क्यों ना मान ले, तो तुम्हें कैसे पता चला कि यही वाला डायगोनल है कि ये वाला डायगोनल है? इमेजिन सर, करने लगा सर जाता है। मैंने स्लोप्स फाइंड किए सबके, सो एक रफ फिगर बना के फाइंड आउट किया कि वो बीच वाला डायगोनल है। सर उन दोनों का कांस्टेंट है इसलिए वो दोनों डायरेक्ट ओरिजिन से आ जाते हैं। डायरेक्ट ओरिजिन से आ जाते हैं, वेरी गुड। सर और दूसरा वाला वो बीच वाला डायगोनल हो जाएगा 11x + 7y। राइट, बेसिकली अगर आप देखो दो कंसेक्यूटिव साइड्स आपको दिए हैं, तो लेट्स से दिस इज वन साइड एंड दिस इज अनदर साइड, राइट? 7x + 2y = 0। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेट्स से वो ए पॉइंट ले लिया, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। और जब आप 0,0 यहाँ से पास करा रहे हो, तो अभी दो तरह के डायगोनल्स बन सकते हैं, वन विल बी दिस वन एंड अनदर वन विल बी दिस वन, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो अभी मैंने जब अगर ये वाला डायगोनल होता तो वो 0,0 से पास होता, तो 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई गॉट टू नो दैट दिस इज नॉट द डायगोनल, दिस वन इज द डायगोनल व्हिच वाज गिवन। तो 11x + 7y = 9 मुझे गिवन है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज d। तो आप b और d पॉइंट निकाल सकते हो क्या? देखो d पॉइंट कैसे निकलेगा, एनीवन? इस लाइन की इक्वेशन और पर इस लाइन की बाकी के इक्वेशन दोनों कौन सा ओरिजिन है? से पास कर रहे हैं, कैसे पता चला?
राइट, एक सेकेंड बेटा, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज डी, सिमिलरली दिस Yes. वाला लाइन एंड दिस वाला लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी, तो आप वहां से बी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। फिर आप सी के कोऑर्डिनेट अगर निकाल पाओगे, या अगर आप मिड पॉइंट निकाल दोगे, अगर बी और डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बी और डी का कैसे निकाला? बेटा ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बी है ना, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? देखो जैसे ए का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला मैंने, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो आई गॉट कि ये ए विल बी 0,0। सिमिलरली दिस लाइन प्लस दिस लाइन का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो बी पॉइंट मिल जाएगा, और दिस लाइन का इंटरसेक्शन निकालोगे तो डी पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ए डी लाइन का और डी बी लाइन का इंटरसेक्शन निकालोगे तो डी पॉइंट मिल जाएगा। वंस यू हैव बी डी, फिर सी कैसे निकालें? फिर आप मिड पॉइंट निकालो ना। मतलब मिड पॉइंट कोलिनियर होगा ना, तो ए और इस पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट पता है आपको, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहेगा, एंड आपको पता है कि ए एम और सी जो है ये कोलिनियर होंगे, तो ए एम लाइन की इक्वेशन निकाल दो, सी को उसको सेटिस्फाई करेगी। बस मुझे तो इक्वेशन निकालनी है ना, सी पॉइंट नहीं निकालना ना। सर अगर ओरिजिन से पास नहीं हमको मालूम रहता तो कैसे करते? मान लो ये दोनों नहीं दिखा रहा होता, तो फिर किसी ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहा होता ना, ओरिजिन की जगह इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है बस मैंने। ओके सर। मान लो वो 1,5 पे इंटरसेक्ट कर रहा होता, तो 1,5 पता होता मुझे, फिर भी यही सेम ही प्रोसेस होता है, सेम ही स्टेप्स होता है। सर हाँ शाके देख, कैसे पता चला कि वही इक्वेशन वो डायरेक्ट करता है? नहीं मैंने दो कंसेक्यूटिव साइड्स ले लिए बस, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ना कुछ तो आएगा ना। फिर मेरे पास था कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसको सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये लाइन उससे पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर उससे पास हो रही होगी तो वो वाला डायगोनल होता, नहीं पास हो रही है तो दूसरा वाला डायगोनल होगा। अच्छा सर, ओके। सर आपको आंसर बी पॉइंट पता है क्या? हाँ मेरे पास आंसर है, बताओ। बी पॉइंट क्या आ रहा है? सर y कोऑर्डिनेट -13/9 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट -13/9 आ रहा है। सर मुझे y कोऑर्डिनेट 7/3 आया है। 7/3 आएगा ना इस सिचुएशन में? सर x कोऑर्डिनेट -2,3 एंड y कोऑर्डिनेट 7/3। हाँ अभी सही आया है। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट -2/3, y कोऑर्डिनेट 7/3, सही है ये। चेक करो बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। 11x + 7y = 9 है, -9 तो नहीं दिया ना? तो कैसे निकालेंगे फिर? ये लाइन और ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालो ना। हाँ वही किया सर, नहीं 11x + 7y = 9 है, 7x + 2y = 0 है, किससे मल्टीप्लाई किया है? अरे सर मैंने वो दूसरा इक्वेशन ले लिया। अच्छा ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन लिया तो 11x + 7y और 4x + 5y लिया, तो ये वाला पॉइंट आना चाहिए, वो भी गलत आया। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चेक करो। राइट शंकर, वेरी गुड। मेथड सबको समझ में आया ना क्या मैं कर रहा हूँ? सर एक बार बताओ ना वापस। बेटा देखो मेरे पास तीन लाइंस दी हुई थी, तो तीन लाइन के इंटरसेक्शन से जो मुझे बोला कि दो कंसेक्यूटिव साइड है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट खोजा तो एक साइड ऑफ द डायगोनल मिल गया, मतलब एक साइड ऑफ द पैरेललोग्राम मिल गया मुझे। ठीक है, उसके बाद
फिर मुझे बोला था कि दो डायगोनल्स, एक डायगोनल की इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने चेक किया कि कौन सा डायगोनल गिवन था, जो ये पॉइंट से पास हो रहा है या अदर वन। तो ये जो पॉइंट आया 0,0 आया, सब्स्टिट्यूट किया तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा था, मतलब ये वाला डायगोनल नहीं रहा होगा, AC डायगोनल नहीं रहा होगा, वो BD डायगोनल रहा होगा। तो वहां से वो बना दिया, उसकी इक्वेशन में गिवन थी। तो अब डायगोनल की इक्वेशन और ये वाली साइड की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, मतलब D पॉइंट मिल जाएगा। सेम डायगोनल की इक्वेशन और AB लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो B पॉइंट मिल जाएगा। वंस यू हैव बोथ द पॉइंट्स, तो इनका मिड पॉइंट आपको पता है कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो वहां से आप मिड पॉइंट निकालो, वंस यू हैव B एंड D पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालो और दो पॉइंट की इक्वेशन निकाल दो, ओके बिकॉज सर। A and C will be collinear. आना बेटा y is equals to x आ रहा है, चेक करो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। D पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंफर्म करो। ओम गलत लिखा है, उल्टा लिखा है, 5/3 -4/3। x 5/3 आ रहा है, y -4/3 आ रहा है, चेक करो आना। ओम आप भी चेक करो, वही गलत हुआ होगा। हाँ सर, वो वही आया था, मैंने हाँ आगे पीछे लिख दिया बस। हाँ, तो इसीलिए आंसर गलत आया। सर डायगोनल का मिड पॉइंट 1/2, 1/2 है ना? हाँ 1/2, 1/2 आ गया, y राइट। equal to x। तो लाइन y is equals to x आ गई। हो गया, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। नोट कर लिया होगा सबने, आई गेस। मैं मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from point 1, -2 on the line y is equals to 2x plus 1. Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point on the line what was the final question of the last question? Final question was to find the equation of the other diagonal. सर इक्वेशन Equation y is equals to x. ओके सर। Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point 1, -3 -2 on the line y is equals to 2x plus 1.
राइट आदित्य, राइट आदित्य, सही है दिव्यांश। नहीं ओम गलत है। राइट शंकर, नहीं हाँ शंकर सही है, ये मनोज गलत है आपका। मोहित इक्वेशन नहीं निकालनी बेटा, पुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। राइट आदना, राइट आदित्य, मनोज अभी भी गलत है। कैसे करो इससे? परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्टली लिख सकते हो ना, जो इस पॉइंट से पास हो। हाँ यस सर। मैंने क्या बताया, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 अगर लिखा हुआ है तो क्या करो, 2y प्लस x इज इक्वल्स टू, अब सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह माइनस 2x की जगह 1, कितना आएगा? -3। फिर ये इस y लाइन की का इक्वेशन साइन है। चेंज होता है ना। हाँ y को साइड ले जाओ बेसिकली। सर y वाले इसका चेंज होता है ना, अपने x कोई वाले दिक्कत वो नहीं है, कैसे? मैं बता रहा हूँ, मैंने इस तरह से कर दिया, आप दूसरी तरह से कर लो। मैंने आप लोग को एक मेथड बताया था, मैं y को दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है? तो y को दूसरी साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, अभी सही है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन लिख दिया आपने, और अगर ये वाली इक्वेशन लिख दी तो फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1, -1। सर हम्म, ये हम लोग आपने परपेंडिकुलर लाइन वाला इक्वेशन निकाला ना सर, उसको मैंने इससे किया था m1 इंटू m2 से, अलग हाँ आ रहा है। तो भी यही आना चाहिए बेटा। सर मैंने भी वही किया, यही आता आंसर। इक्वेशन तो यही आएगी ना। इस लाइन का स्लोप 2 आ रहा है, उस लाइन का स्लोप -1/2 होगा, राइट? इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो करो y प्लस 2। गलत कर तो दिया उसका होगा बस कुछ। थोड़ा फॉर्म अलग होगा कि 2y हाँ प्लस x प्लस 3 होगा, ऐसा कुछ सभी तो। हाँ, मतलब ऐसा ही होगा, इक्वेशन यही आएगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया। अब नो एवरीवन इज अप टिल हियर, राइट? सबको समझ में आ गया है यहाँ पे। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सबने नोट कर लिया तो यहाँ तक? यस सर। हाँ सर m1 सॉरी आदित्य, m1 m2 सर स्लोप निकाल के कैसे बनाएंगे इक्वेशन? आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया ना। देखो यहाँ पे स्लोप 2 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, करो y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो। ओके सर, वो स्लोप पॉइंट फॉर्म। हाँ ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में मुझे बोला था कि मेरे पास एक लाइन थी, एक पॉइंट था 1, -2, एक लाइन था y प्लस 2x इज इक्वल्स टू, सॉरी y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। 1।
y is equals to 2x plus 1. Now I'm saying that let's say this point is A. You have to find A dash निकालना है which mirror image of A on this line. A dash is the mirror image of A on line y is equals to 2x plus 1. तो A dash के coordinates कैसे निकालेंगे? बताओ मुझे, बस सॉल्व मत करो। सर एक तो 1 ही होगा। सर एक तो 1 ही होगा। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। y is equals to x डिस्टेंस के साथ से देखेंगे, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सर डिस्टेंस मिड फॉर्मूला में पॉइंट डाल के देखेंगे जो सर, mid लाइन point के formula। इक्वेशन में भी आता है, या फिर ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, बेसिकली आपको ये फोटो परपेंडिकुलर पता है, राइट? सर वो एक तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर का इक्वेशन रहेगा और मिड पॉइंट फार्मूला से x और y का कोरिलेशन आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्या? क्योंकि मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, तो h और k को डबल कर दो, डायरेक्टली नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा मिरर निकालने को बोले ना, तो आपको क्या करना होगा कि आपको बस फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। वंस यू हैव दैट, तो उसका डबल कर दोगे, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो आपको h और k के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में h + 1/2 इज इक्वल्स टू -1, h क्या आ जाएगा? -3। Similarly, k + 1, k + -2/2 is equals to -1, तो k will be equal to 0। तो यहाँ से 3,0 डायरेक्टली निकल आया। तो जब भी आपको मिरर निकालने को बोले, तो इंस्टेड ऑफ कितना भी और दिमाग लगाने के, सीधे फोटो परपेंडिकुलर फाइंड करो और मिड पॉइंट वाली इक्वेशन निकाल दो, आंसर आ जाता है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत तरह की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, बट डायरेक्टली ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि फोटो परपेंडिकुलर निकालो और मिरर इमेज निकालो, इवन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस। समझ गया ना सबको क्या कह रहा था मैं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो पहले, फिर लिखना। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्शन है जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेटर वे में बनाता हूँ। जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं, तो आपको पता होता है कि इस तरह से हम एंगल मेजर करते हैं, राइट? यू मेजर एंगल दिस। तो बेसिकली आप, लेट्स से ये एक्स एक्सिस ही है, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस। तो बेसिकली आप, सॉरी बेटा सर वो बस एक्यूट एंगल ही निकालते हैं ना? हाँ, हम एक्यूट एंगल ही निकालते हैं, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम थीटा निकाल रहे होते हैं, ठीक है? तो थीटा इज बेसिकली दिस एंगल माइनस दिस एंगल। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ लाइन होता, लाइक विच वाज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसी कोई लाइन होती और फिर आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हो, तो आप क्या करते हो? लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा, तो आप अल्फा माइनस बीटा निकालते हो, राइट? थीटा करते हो। तो अल्फा माइनस बीटा मतलब ये बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल जो आपको देता है, ये आपको थीटा देता है। आप बीटा माइनस अल्फा नहीं निकालते हो, बीटा माइनस अल्फा नहीं निकालते हो, राइट? थ्योरी तो यही कहती है ना, आप अल्फा में से बीटा माइनस करते हो, बड़े में से छोटा माइनस करते हो। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, एक्यूट एंगल के केस की बात कर रहा हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए तो ऑब्वियसली पाई माइनस करते हो। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी। तो क्वेश्चन इज
a vertex of an equation, a vertex of an equilateral triangle, a vertex of an equilateral triangle is 2, 3, and the equation of opposite side and the equation of opposite side is x plus y is equals to 2. Find the equations of other sides of triangle. Find the equations of other sides of triangle, of the triangle. A vertex of an equilateral triangle is 2, 3, and the equation of opposite side is given as x plus y is equals to 2. Now it has asked that find the equations of other side of the triangle. Hint मैंने अभी लास्ट पेज पे दे दिया है ऑलरेडी, तो सिंप्लीफाई करो. सर हाँ बेटा. सर आपने पिछले वाले पेज में क्या करा एक बार वापस बताओगे, जब डिस्कनेक्ट हो. ओके मैंने लास्ट पेज पे ये बताया कि अगर जब भी हम एंगल बिटवीन टू लाइंस मेजर करते हैं तो हम बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल करते हैं, अल्फा माइनस बीटा करते हो. आप बीटा माइनस अल्फा नहीं करते हो, दिस माइनस दिस नहीं करते हो, राइट? बस इस चीज का ध्यान रखना. ओके.
Okay, how will we simplify this? Anyone? सर एक सर लाइन का स्लोप वो tan 15 आ रहा एक लाइन का स्लोप कितना आ रहा है बेटा? है tan 15 tan सर मुझे 15. √3 - 1/1 + √3 आया। हाँ सर वही है tan 15 हाँ वही वही है, और राइट. दूसरे का भी आ गया, वो मॉड के सामने माइनस लगा के, और फिर सर वो अच्छा. स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सही आया मतलब। देखो मुझे क्या गिवन है, जितने लोगों से हो रहा है वो सिंप्लीफाई करो, बाकी लोग इधर देखो। 2,3 गिवन है और एक ट्राइंगल है, उसका ऑपोजिट साइड गिवन है मुझे, x + y = 2. अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है, तो ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा होगा। लेट्स से दिस इज पॉइंट B and this is point C. Now you know that x + y = 2 है। ये एंगल 60 डिग्री होगा, this angle will also be 60 डिग्री। तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड दिस एंगल। तो देखो मैंने बोला था कि बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल जब भी करोगे तो आपको थीटा पॉजिटिव रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लेट्स से इस लाइन का स्लोप m1 है, ठीक है। यहाँ पे m1 माइनस इस लाइन का स्लोप करोगे तो -1 आ जाएगा अपॉन 1 + m1 * 1 + m1 इंटू वापस से -1 करोगे ऐसा कुछ आएगा। और सर यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा 60 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो tan 60 will be √3 minus √3 m1 is equals to 1 + m1। यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो √3 - 1 is equals to 1 + √3। ये m1 आ गया आपका, ठीक है। एक लाइन का स्लोप मिल गया एंड यू नो आपका m1 आ गया है या m of AB आ गया है बेसिकली। तो एक पॉइंट आपको पता है जहाँ से लाइन पास होगी, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 3 is equals to m of AB into x - 2। सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड लाइन का निकालना है तो देखो सेकेंड लाइन में ये 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 120 डिग्री बना रहा है। तो या तो tan 120 यूज करो, ठीक है, तो अपने आप ही वो माइनस प्लस जो होना होगा हो जाएगा। या तो फिर अगर आप tan 60 यूज कर रहे हो तो दिस साइड माइनस दिस साइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, जो मैं पॉइंट बता रहा था कि जब आप एंगल मेजर करते हो तो एंगल जिस साइड पे मेजर करते हो, एंगल आप जिस साइड पे मेजर करते हो ऊपर वाला जिस तरफ एरो होता है वो वाला एंगल बड़ा होता है नीचे वाले एंगल से, तो बड़ा माइनस छोटा आप करते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब आप एंगल मेजर करते हो तो आप इधर से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं करते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो एंगल। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी लाइन है आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हो तो दिस एंगल इज ग्रेटर, ये वाला जो एंगल होगा θ1 θ2 से बड़ा होगा, θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, राइट। वैसे भी आपको पता है कि लेट्स से दिस इज 180 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 135, तो θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। रफली आइडिया दे रहा हूँ बस नंबर्स दे करके। तो आप क्या करते हो, दिस लाइन का स्लोप माइनस दिस लाइन का स्लोप करते हो। जो tan थीटा वाला फॉर्मूला आता है ना उसमें हम ऊपर मॉड लगाते हैं। अगर मॉड नहीं लगाएंगे और एक्यूट एंगल ही मेजर करना है हमें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2 करते हो, यहाँ पे 1 + m1 m2 करते हो। यहाँ पे m1 जो होता है वो बड़ा एंगल होता है अगर मॉड नहीं लगा रहे हो तो, अगर मॉड नहीं लगा रहे हो तो उस वाले फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वापस से tan थीटा इज इक्वल्स टू इस लाइन का स्लोप इज -1 माइनस इस लाइन का स्लोप m2 ले लिया अपॉन 1 - m2। वापस से सिंप्लीफाई करो, सिमिलर टाइप की इक्वेशन आएगी, बस इस बार एक माइनस साइन आ जाएगा। तो फाइनली अपॉन सिंप्लीफिकेशन 1 + √3 / √3 - 1 आएगा, सॉरी। हाँ सर।
√3 माइनस 1 आ गया सर m2। मतलब वो आप 135 डिग्री से क्या बता रहे थे? मैंने डायरेक्टली मॉड देखा तो प्लस माइनस दो केस बना दो लिए। केसेस इस सिचुएशन में बन गया। मान लो अभी मैं डेटा चेंज कर देता तो फिर फंस जाते। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा था मैं वापस से। अच्छा तो हाँ मैं वापस बता रहा हूँ वापस से बताओ अभी। कैसे। तो यहाँ पे मान लो m2 आ गया मेरे पास, तो अगेन या m ऑफ ac आ गया मेरे पास, तो वापस से इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 3, क्योंकि ये पॉइंट मुझे पता है जहाँ से लाइन पास हो रही है, इज इक्वल्स टू m ऑफ ac x माइनस 2। तो ये निकल जाएगा। अब देखो मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ, जब भी टू लाइंस के बीच में आप एंगल निकाल रहे होते हो तो एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्यूट एंगल मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि हम जब भी एंगल मेजर करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, राइट। एक्स एक्सिस से कितना एंगल मूव किया है कोई लाइन, ठीक है। तो एक्यूट एंगल अगर आप मेजरमेंट करते हो तो ये वाली जो लाइन होती है इसका एंगल हमेशा, लेट्स से दिस लाइन इज θ1 एंड दिस लाइन का एंगल इज θ2, ठीक है। तो θ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन θ2, राइट। जब आप एक्यूट एंगल मेजर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो इस डायरेक्शन में जो नीचे रहेगा वो कम रहेगा ना, ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ऑलवेज θ1 इज ग्रेटर देन θ2। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसी लाइन होती है जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, और तो जो मैं एंगल मेजरमेंट कर रहा हूँ वो ये एंगल मेजरमेंट कर रहा हूँ, राइट। एंगल मेजरमेंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो दिस इज लेट्स से θ, दिस इज θ2, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 हमेशा, राइट। तो मैंने एक रफली आइडिया देने के लिए बोल दिया कि लेट्स से दिस इज 180 डिग्री, तो ये रफली 135 डिग्री होगा। दैट इज बाय θ1 माइनस θ1 ग्रेटर होता है θ2 से, एक रफली आइडिया देने के लिए बस नंबर्स दिए थे उसको। अब अगर जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मतलब इस सिचुएशन में बीच वाला एंगल इज 60 डिग्री तो हो जाएगा। मैंने एक जिस देने के लिए बस कि होता क्या है, ठीक है। हाँ सर। m1 माइनस m2 जब आप करते हो 1 प्लस m1 m2 करते हो, तो यहाँ पे m1 जो होता है वो बड़े लाइन का स्लोप होता है। अगर आप मॉड नहीं ले रहे हो तो एक्यूट एंगल निकाल रहे हो तो पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आने के लिए आप बड़ा माइनस छोटा करोगे, छोटा माइनस बड़ा करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दैट इज वाई यहाँ θ1 वाला एंगल सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ θ2 वाला सब्स्टिट्यूट होता है। तो वही चीज सेम सिचुएशन है कि मैंने यहाँ पे -1 पहले लिखा, m2 को पहले नहीं लिखा। सर अगर थीटा मान लो 90, θ1 जो था 90 डिग्री से बड़ा हुआ और जो तो फिर एक्यूट θ2 एंगल है वाला उसे थोड़ा सा छोटा, अगर एक 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो दूसरा वाला तो अपने आप ही 90 से छोटा हो जाएगा ना, तो वो वाला एंगल आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो ना। नहीं सर मान लो दोनों लाइन ये अपने सेकंड क्वाड्रेंट से जा रही है, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो टैन तो उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही रहेगा। सॉरी बेटा मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका, एक बार मुझे बताओ। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन ऐसी है सेकंड क्वाड्रेंट से पास हो रही है, पहले मैं एक्सिस बना रहा हूँ, हाँ सर। और एक और लाइन सेकंड एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट से ही पास हो रही है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। तो ये वाला एंगल एक वो एक्यूट वाला एंगल तो आएगा ही ना। हाँ सर। हाँ सर उसके अपोजिट वाला एंगल लेके नहीं कर सकते क्या? माइनस साइन सब्स्टिट्यूट कर लेना बाहर, अपोजिट वाले के लिए भी कर सकते हो सेम चीज, बस यहाँ पे एक आउटर में माइनस साइन डाल देना। ओके सर। सर मॉड अगर हम लोग दो केसेस लेंगे वो एग्जैक्टली सेम ही काम तो कर रहे हैं। वैसे तुम्हें अगर अपोजिट वाला लोगे तो फिर तुम्हें माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज थीटा जब रखोगे ना 120 डिग्री लेट से रख रहे हो तो अपने आप ही वो माइनस साइन दे देगा, तो अपने आप ही अंदर का चीजें रिवर्स हो जाएंगी। स्टेप से यही फॉलो करो। हाँ सर। ओम अभी क्या पूछ रहे हो सर? पूरा ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्या सर? पूरा भी एन से अब कोऑर्डिनेट्स निकालने में पता चलेगा बेटा कि वो कहाँ पे होगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सर एक एंगल 195 और एक एंगल 255 आ रहा है, तो दोनों तो पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, तो लाइन सेम नहीं होगा मतलब इक्वेशन। सॉरी मैं समझा नहीं, वापस से फिर से। सर एक स्लोप 195, एक स्लोप 195 आ रहा है, मतलब tan ऑफ 195, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में tan 15 पॉजिटिव होता है, सेम दूसरे का भी आ रहा है।
225 बेटा एक सेकेंड, ये ओरिजिन से tan ऑफ 195 आ रहा है या इस लाइन से? सर ओरिजिन से ओरिजिन से 195 आ रहा है, मतलब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब पॉइंट्स निकाल लो ना, मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन मिल गई है तो आप बी पॉइंट निकाल सकते हो ना, ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन के इंटरसेक्शन वाला। हाँ सर। तो एक बार पॉइंट निकाल के चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। एक पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2,3। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर दैट, मतलब ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया मैं क्या कह रहा था कि कैसे एंगल मेजरमेंट होता है। लाइक अगर मैं इस लाइन का स्लोप माइनस इस लाइन का स्लोप लिख रहा हूँ तो मतलब आई हैव टू राइट, अगर मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ तो आई हैव टू राइट। अब मॉड नहीं लगाने का मतलब कि सिर्फ मैं एक्यूट एंगल मेजरमेंट कर रहा हूँ अभी। एंड अगर मैं tan 60 लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल लिख रहा हूँ, तो मुझे दिस लाइन का स्लोप माइनस दिस अपॉन दिस लाइन का स्लोप माइनस दिस लाइन का स्लोप लिखना है, मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला एंगल लिखना है। एंड वो कैसे डिसाइड होता है, वो समझ में आ गया एवरीवन? यस या नो? यस। आदित्य मॉड लगा के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रहा है ना, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं एक ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं जहाँ पे नहीं होगा। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब नहीं हो पाए तो हाँ मुझे थोड़ा मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल। जैसे मान लो मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अभी मॉड लगा के नहीं होगा ना, क्योंकि उस सिचुएशन में एंगल सेम थे तो tan 60 और tan 120 प्लस माइनस आ गया था। इस क्वेश्चन में नहीं होगा। देखो नाउ let's say this is point A, this is point B and this is point C, and ये लाइन दिया हुआ है let's say y minus x is equals to 4 और स्लोप फाइंड करो m of AB and m of AC। बताओ क्या आएगा, बस स्लोप बताना है। अब देखो अगर आप tan 60 प्लस माइनस अप्लाई करोगे तो नहीं आएगा आंसर, मतलब मॉड वाला अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली। सर अभी पता चला। वही मैं कह रहा था कि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया था, इसलिए आपको बार बार आंसर आ रहा था, जो जनरली समझने के लिए बता रहा था। अभी बताओ m of AB m of AC एवरीवन। आदित्य बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करो। BC का एंगल माइनस AC का एंगल लेंगे। हाँ मतलब आप जो भी बोल रहे थे आदित्य नहीं क्लियर हुआ है आपका, एक बार वो चेक करो, क्या कहते हैं अपना नेटवर्क चेक करो, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होती है। m of AB m of AC निकालो एवरीवन। tan के टर्म्स में कैसे आता है तुम्हारा ओम बार बार? सर मैंने BC का जो एंगल है x एक्सिस से वो तुम उसको 45 होता है। 45 निकाल करके मान लेते हो। नहीं m1 m2 करके निकालो ना, वैल्यूज बताओ।
मतलब tan 15 से हो जाएगा आई नो, बट स्टिल नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करो। तो m ऑफ ए बी माइनस यहाँ का एंगल कितना है, स्लोप कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एम ए बी इज इक्वल्स टू tan 30, ऐसा कुछ आएगा, tan 60 सॉरी। सर पहला है सर। तो एम ए बी कितना आ गया, निकाल सकते हो यहाँ से। सर √3 + 1/1 - √3 है। 3 + 1/1 1 - minus √3। 1 minus √3 आ सर रहा है। MAC आ रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ सर MAC आ रहा है √3 - 1/1 + √3। यस देखो सर पहले सेम। एक बार देखो कि किया क्या है, यहाँ पे 1 माइनस MAC किया है ना। हाँ सर। हाँ फिर सही है, बस यही चीज, यही पॉइंट में मुझे बताना है कि 1 माइनस MAC करना है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे एंगल मेजरमेंट हम ऐसे कर रहे हैं, तो दिस वाला स्लोप विल बी ग्रेटर देन दिस स्लोप, तो 1 माइनस MAC होगा, फिर 1 प्लस MAC कर लो, अब जो भी वैल्यूज आ रही होंगी निकाल लेना। सर थीटा ग्रेटर होगा ना उसका। हाँ वही, थीटा ग्रेटर होगा तो tan भी तो ग्रेटर होगा ना, बिकॉज tan 0 से लेकर के 90 तक बड़ा होता जाता है ना। ओह यस सर। मतलब 45 से 90 तक, सॉरी। हाँ सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट जो मैं बता रहा था। यस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर है मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड इसमें ये वाली लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 2x + 4, y इज इक्वल्स टू 2x + 4। थोड़ा बेटर पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। पॉइंट डी गिवन है आपको 2,3, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इक्वेशन ऑफ AD निकालनी है आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ AD। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। हाँ अर्षद, नॉर्मल लाइन भी स्टार्ट करवानी थी, अगर टाइम बचेगा तो स्टार्ट करवा देना। बेसिकली मैं हर टाइप के क्वेश्चन एक बार करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो आप लोग एकदम अनसीन सा ना लगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो। सर स्लोप -3 है। हाँ सर वही आया। स्लोप -3 है। राइट आदित्य, राइट आदित्य, सही है शंकर। सर y = -3x + 9। हाँ, सही है। यहाँ का स्लोप 2 दिया हुआ है, दूसरी लाइन का निकालोगे तो m - 2/1 + m 2m
इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो यहाँ से m निकालोगे तो -3 आ जाएगा, एंड वंस यू हैव द स्लोप तो लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, y -3 इज इक्वल्स टू -3x -2, तो y + 3x इज इक्वल्स टू 9। ये पॉइंट मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, पहले ये वाले लाइन का स्लोप होगा माइनस फिर ये वाली लाइन का स्लोप होगा, बिकॉज हम एंगल मेजरमेंट ऐसे कर रहे हैं, तो बड़ा माइनस छोटा अपॉन 1 + 2m, तो वहां से m इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो हो गया था सबसे, नोट कर लो, 3x इज इक्वल्स टू 9 आएगा, y + 3x इज इक्वल्स टू 9। यस दृश्य, आप कुछ कह रहे हो? ओके, a line four x plus y is equals to 1 passes through -2, -7, point A 2, -7, and meets BC, whose equation is, and meets BC whose equation is 3x minus 4y plus 1 is equals to 0 at point B. A line 4x plus y is equals to 1 passes through a point 2, 7 and meets BC whose equation is this at point P. Find equation of AC. Find equation of AC where C is on, where C is on 3x minus 4y plus 1 is equals to 0, such that AB is equals to AC. इक्वेशन ऑफ AC निकालना है आपको। गिवन कंडीशंस देखो, फिगर बनाओ सही से। लास्ट क्लास में मैंने क्या असाइनमेंट दिया था? सर स्ट्रेट लाइन 2 और 4 का 68 क्वेश्चन था, 68 क्वेश्चन तक दिया था, वो हो गया।
सर वो जो लाइन 4x + y = 1 है, वो a और b दोनों से पास हो रहे हैं ना? हाँ, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, समझ जाओगे। A line passes through this and meets BC at B. तो B पे मीट कर रही है ना वो लाइन। BC लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। राइट ओम। अदिति फाइनली स्लोप क्या आया था एक बार बताना। सर 19/8। 19/8 एक का स्लोप आया था। आपको AC लाइन का स्लोप क्या आया था वो बताओ। दूसरा एक है। अच्छा एक मिनट, मैंने -19/8 लिया। -19/8 लिया, वहाँ गलत कर दिया था बेटा। हाँ एक मिनट। हाँ ओम, ऐसा कुछ आएगा। नहीं अमित, कुछ गलत किया है बेटा। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, बाकी लोग ट्राई करो। मेरे पास एक ए पॉइंट है 2, -7। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है 4x + y = 1, जो कि मीट कर रही है पॉइंट बी पे।
और एक BC लाइन है, BC लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x minus 4y plus 1 is equals to 0, और कुछ ऐसा सा गिवन है मुझे, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अभी मुझसे पूछा है कि मुझे गिवन है AB is equals to AC, तो ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड गिवन है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन विल बी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसकी जरूरत नहीं है बट निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मुझे ये पॉइंट देखो, मुझे इक्वेशन ऑफ AC पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ AC के लिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आई रिक्वायर टू थिंग्स। वन इज द पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग, तो एक पॉइंट तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका स्लोप चाहिए, m ऑफ AC चाहिए बस। अगर m ऑफ AC मिल गया तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखो तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो दोनों tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। और अगर यहाँ से स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दिस वाला स्लोप माइनस दिस वाला स्लोप, तो दिस इस लाइन का स्लोप है -4, इस लाइन का स्लोप है -3/4 अपॉन, मतलब +3/4 है इस लाइन का स्लोप। वहां से m1 माइनस m2 किया तो -3/4 आ गया, अपॉन 1 + 3 1 + -4 इंटू 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अब दैट इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करोगे। इस लाइन का स्लोप m लिया है मैंने, m ऑफ AC लिया है, तो क्या करोगे 3/4 माइनस m अपॉन 1 + 3/4 इंटू m। यहाँ से ट्राई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ से m की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है, ये सिंप्लीफाई होके 19/8 आता है। राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वहां सिंप्लीफाई होके 19/8 आ रहा है, फिर 3/4 माइनस m अपॉन 1 + 3/4 m। इसको सिंप्लीफाई करो तो m की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो पिछला स्लाइड देखो। अदिति कुछ गलत लग रहा है बेटा अभी भी मुझे। सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 4m अपॉन 4 + 3m इज इक्वल्स टू 19/8 अपॉन सिंप्लीफिकेशन। मुझे बताओ m कितना आ रहा है, -52/89 आ रहा है दिव्यांश। 19 into 4 76 plus 76 plus 57m is equals to 24 minus 32m। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, हाँ माइनस आ रहा है। m is equals to -52/89। यस सर। ठीक है, -52। तो 3/4 माइनस m क्या m माइनस होगा ना। सॉरी सर 3/4 में से माइनस m क्यों किया। बेटा यही पॉइंट तो मैं बताओ। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला एंगल बड़ा होगा ये वाले एंगल से। एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज करते हो, नीचे वाला एंगल बड़ा होगा इस वाले एंगल हाँ से। सर, यस सर। सर बस स्लोप के टर्म्स में नहीं देख सकते क्या, मतलब एंगल देखना पड़े। मतलब अगर एंगल बड़ा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा ना, tan थीटा यस एक्यूट सर। एंगल है ना 0 से 90। तो m -52/89 आ गया। अगर m -52/89 आ गया तो फिर क्या करना है आपको, एक पॉइंट पता है जहाँ से आपको पास हो रहा है,
तो y plus 7 is equals to minus 52 by 89 x minus 2। इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पे, तो 89y plus 52x is equals to कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके, 90 into 7 is 630, 630 minus 7 is 623, 623 minus 625 plus 625 is equals to 0। नहीं, यहाँ पे भी तो एक 52 into 2 होगा, तो 627 और 104, तो 623 ना 623 और 104, 727 is equals to 0। इस टाइप से कोई इक्वेशन आ जाएगी। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट बार बार मैं जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना कि जिस तरफ एंगल मेजर कर रहे होते हो, जिधर हेड जा रहा होता है वो वाला एंगल बड़ा होता है अगर एक्यूट एंगल मेजर कर रहे हो नीचे वाले एंगल से। और देखो कैसे बिना पॉइंट बी निकाले, बिना कुछ किए डायरेक्टली स्लोप को इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। 727 पॉजिटिव है नेगेटिव है? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना, पॉजिटिव रहेगा। अगर राइट हैंड साइड पे लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। हाँ ठीक है सर। ओके ठीक है, मैं यहाँ लेक्चर पॉज कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइन बतानी थी बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करूँगा बिकॉज बताने का टाइम नहीं है अभी। और मेक श्योर करना कि आप स्टेट लेवल एक्सरसाइज जो है ना वो लगाना शुरू कर दो। क्वेश्चन 1 to 34 बुकलेट का सर। हाँ बुकलेट का क्वेश्चन 1 to 34 ये बहुत ईजिली हो जाएंगे, मतलब 1.5 आवर से 2 आवर्स में हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। और इसमें से एक या दो क्वेश्चन ही होगा जो आपको नहीं पढ़ाया होगा या नहीं आता होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन 1 to 34 स्टेट लेवल एक्सरसाइज बुकलेट का, और संडे तक सैटरडे तक सबमिट कर लो। अभी इस वीक मेरा कोई लेक्चर नहीं है, सैटरडे थर्सडे ना, आज संडे नून तक सबमिट कर लो। आप लोग का स्कूल भी तो होता है ना, संडे इवनिंग तक सबमिट कर लो। सफिशिएंट टाइम है राइट? हो जाएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। बुक का नेम क्या है? बुकलेट के क्वेश्चन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके बुकलेट होगी आपके पास। चलो ठीक है, आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। असाइनमेंट या डीपीपी में से नहीं है ना कोई? नहीं अभी डीपीपी में से नहीं दिया है। ओके सर। नेक्स्ट सेशन में नॉर्मल और वो पढ़ा दूंगा। अभी थ्योरी नहीं कुछ कंप्लीट की ना आगे, तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा तो फिर आगे करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।